हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं और आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। आप आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप अपना 100% एफर्ट जरूर लगा दें। स्टूडेंट्स, मैथ के सवाल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लिखना सीखेंगे, तो आप जरूर कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। स्टूडेंट्स, एक क्लास हमारी सुबह 11 बजे होती है, जहां पास हम आपका पूरा प्रीवियस जीके जो है डिस्कस कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, बेनिफिट है आपके लिए कि आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं, हमारे भाई बहन, वो क्लास को शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे मोटिवेशन आपको कोट, इस जो अपनी कोचिंग है इसका एक जो है स्लोगन है कि पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। बस यही चीज़ें हैं कि हमारे लिए इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम क्या होंगे, हम समझदार नहीं बन सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, और मैं उठा लूँ अपना मार्कर। कहाँ है जी? 1 सेकेंड। मार्कर कहाँ है? 1 सेकेंड जी, मिल गया। आओ, क्या कह रहा है पहला सवाल? कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या है। देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक आपको मैं सूत्र लिखा रहा हूं, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक जो होता है और गुणे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर इसमें से आपको एक कोई भी चीज निकालनी है, जैसे मान लिया आपको दूसरी संख्या निकालनी है, आप समझिएगा, अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो आप ये लिखोगे कि LCM इंटू HCF और अपॉन में फर्स्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या। ठीक है, लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो आप लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF। ठीक है जी? नहीं सर, हमें निकालना है HCF। अगर आपको HCF निकालना है तो आप क्या लिखोगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। ठीक है, तो ये 4 तरीके से आपका जो है ये रियल फार्मूला ये होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, हम इस तरीके से अपना डिनोट कर लेते हैं कि अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो एलसीएम गुणे HCF अपॉन में पहली संख्या, या एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF, या आप लिख सकते हो कि HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में LCM। ये आप सूत्र यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार इन्हें नोट डाउन कर लें। आइए, अब आपका सवाल हम कराते हैं। क्या कह रहा है कि आपको दिया है HCF। क्या दिया है? HCF आपको, सॉरी, और आपको LCM दिया है। LCM कितना दिया है? 84। ठीक है, आपको जो है एक संख्या दी है, कितनी? 42। ठीक है, तो आपको उससे कह रहा है सेकंड नंबर आप ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या। तो आपको अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो भाई मेरा LCM इंटू HCF और अपॉन में पहली संख्या। ठीक है जी? ठीक है सर, पहली संख्या आपका LCM सर कितना है? 84। ठीक है, 6 और बटे में, तो 6 सते 42 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 आंसर आ गया। कितना आ गया? 12। दूसरी संख्या कौन सी है? 12 है। अगर आप ऐसे नहीं काटना चाह रहे थे तो आप ऐसे लिख लेते। अगर आपको लिखना था, अगर आपको दिमाग चल रहा है एग्जाम हॉल में, तो आप ऐसे लिखते कि 42 दूना 84 और 6 दूनी 12, आपका और जल्दी आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप काटने के ऊपर आपका माइंड कैसा फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है एग्जाम हॉल में, वैसा आप करेंगे। मुझे दिखा कि 42 दूना होता है 84 और 6 दूनी 12, बस डायरेक्ट आपको ऑप्शन में आना है और फटाक
से आंसर कर देना है। ठीक है, अब वहां पास आपको लिखने की 12 जरूरत नहीं है। आप जब भी आप 2 गुणे 6 देखा ऑप्शन में 12 है, बस मारो और हटाओ, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और उसी हिसाब से आपको डील करना है वहां पास, है ना। क्योंकि आपको टाइम का खासा ख्याल रखना है। अगर आप टाइम ज्यादा लेकर के शुरुआत में चलेंगे तो आपका लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए आप काम जो है समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करने का सोचिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 83 है, तो x इंटू वाई माइनस 1/x इंटू वाई का मान है। देखो इसमें एक होता है, अगर मैं आपको बता दूं, पहला अगर आप देखिएगा, एक पहला आप देखिएगा कि यदि लिखा हो कि x प्लस 1/x, ठीक है, और आपको कुछ नंबर दिया हो, इसे हम मान लेते हैं p नंबर दिया है, ठीक है, और आपको अगर निकालना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख देना कि p स्क्वायर माइनस 2। अब इन नंबरों को आप क्या करना है, इनको अगर इनके साथ में कोई संख्याएं होती हैं तो गड़बड़ होता, वरना नहीं गड़बड़ होता। और गड़बड़ होने के लिए आप इन्हें लिख लो a और b, बस इतना लिख लो। ठीक, अगर आपको गड़बड़ लगना है, अगर यहाँ पास कोई संख्या थी जैसे यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाता। ठीक है सर, अगर आपका यहाँ पास ये है, ठीक है, और आपको ये p है, ठीक है, और आपको निकालना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बात समझिएगा, तो आपका ये भी आ जाएगा, यहाँ पास 2 जुड़ जाएगा और a इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। सर कैसे, आप बताइए जरा। हमने कहा अब आप देखिएगा, यहाँ x के साथ में y भी है और यहाँ x के साथ में y भी है, तो उसका डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वही इसका 2 गुना ही हो रहा है जो आपका सवाल कह रहा है। अब अपना सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर 83। यही आपका सवाल कह रहा है? हाँ सर जी, यही कह रहा है। अगर सवाल यही कह रहा है तो एक बार ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पास यहाँ ये स्क्वायर नहीं हो रहा है? देखिएगा स्क्वायर और स्क्वायर ही दिया है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि p स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपको दिया है 83। ठीक, तो आप ध्यान रखना, ये इतना बराबर p है और यही आपको माइनस वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला माइनस वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला तो आपने इसके बराबर रख दिया। तो अब देखो p स्क्वायर प्लस 2, a बराबर x है, b बराबर एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो ये तो कट गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ आ गया 83। अब ये वाला 2 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम ये लिख रहे हैं कि p स्क्वायर बराबर 81, तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा 9। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा और 81 का रूट 9 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही डीपली में बात कर रहा हूं। अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं स्कोर, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर करें मेरे भाई। और ये जो क्लास है ये डेली शाम 7 बजे लगती है। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके जानने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड, उनको जरूर ये क्लास शेयर कर दें, ताकि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं, ताकि मेरा भी हौसला कायम रहे कि मैं क्लास देता रहूं और हमारे स्टूडेंट्स इसे देखते रहते हैं, तो जो है हमारे अंदर एक अलग से मोटिवेशन आएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स को समझ में जरूर आया होगा, एक बार आप जरूर इसको दूसरी बार जरूर देखने का प्रयास करना। एक सवाल अगर मन करे तो आपको मैं एक दिखा दूं, एक सवाल और करके। देखो जैसे आपको दिया होगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना कि p स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 लिख दो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर करो 36, और 36 माइनस 2 बराबर आपका 34 राइट आंसर। ठीक, कितना आ गया? 34 आपका राइट आंसर। अगर आपसे यही पूछ लेता कि इस तरीके से कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, अगला हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो आपको जो है आंसर अभी दिया रहा। हेलो, हाँ, तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास होगा क्या कि अब यहाँ पास माइनस लगा हुआ है ना, तो अब जब भी आप करेंगे तो 6 6
36 ये हो ही गया, क्योंकि देखो ये ऐसे आप लगाओगे कि पी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो 36 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया 38, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। अच्छा सर वो जो ए और बी लिया था, अगर ए और बी लोगे तो ए बराबर ये बी बराबर ये कट जाते हैं, तो इसका कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ 38 आंसर आ गया, यहाँ 34 आ गया। देख रहे हो ये डिफरेंस होता है इन सवालों में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट सिखा पा रहा हूँगा, ठीक है। जो भी मुझसे हो रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या। अच्छा, मेल फीमेल है ना, फीमेल और मेल क्या दिया है आपको, दिया है रेशियो 2:3 है ना, महिलाओं और पुरुषों का, ठीक है। जिसमें पुरुषों की संख्या दी है, मेल की जो संख्या दी है वो 90 दी है। तो अब बताओ, मैं यही तो कह रहा हूं कि 3 रेशियो बराबर 90, तो 1 रेशियो बराबर कितना 30। तो कुल कितने हैं 5, कितने 5, तो 5 रेशियो बराबर अगर आपको निकालना है तो 5 × 30 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 150। क्या गया 150। यानी कि दोनों में कितने कैंडिडेट थे, पुरुष और महिलाएं मिला करके 150। जिसमें अगर आपसे पूछ लेता नहीं भाई साहब आप हमें ऐसा बताइए हमारी फीमेल वोमेन कितनी थी, तो वोमेन अगर फीमेल निकालना है तो 1 रेशियो बराबर 30 था और महिलाओं का रेशियो कितना है 2 रेशियो, 2 से गुणा कर देते 60 फीमेल आपकी आ जाती, महिलाएं आ जाती, क्या आ जाती, महिलाएं आ जाती। अगर आपसे महिलाएं पूछता तो आपसे पूछा था टोटल हैं 150, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं ओनली 60, ठीक है। और पुरुषों की तो संख्या आपको गिवन थी, ठीक है। तो इससे अच्छा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। जो भी मैं दे रहा हूँ कंटेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्लास को लाइक करेंगे यस या डिसलाइक करेंगे, है ना, या अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराए नहीं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी लेकर के खड़ा हूँ और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने वाला हूँ। आइए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया, ठीक है, और फिर विमल चले गए, ठीक है, भाई साहब चले गए। शेष कार्य हरीश अकेले 10 दिन में पूरा किया, ठीक है जी। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। हरीश और विमल काम कर रहे हैं टोटल 20 दिन में, ठीक है भाई साहब। फिर कह रहे हैं नहीं बात सुनो तो हमारी, कहीं क्या, कहीं देखो हरीश और विमल जो है इस पे काम किए हैं 15 दिनों तक, 15 दिनों तक इन्होंने काम किया है, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद में जो है विमल चले गए तो बचे हरीश भाई साहब। तो हरीश भाई साहब ये काम कितने दिन में करेंगे, और जबकि हरीश भाई साहब जो है जो रिमेनिंग वर्क है, कौन सा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग यानी शेष काम जो है वो 10 दिनों में ये कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप बात समझो, टोटल 20 काम था, ठीक है, दोनों ने मिलकर के कितना काम कर डाला 15। तो अब बात बताइए कि रेशियो ले लो 5 × 15 और 5 चौके 20, यानी कि टोटल काम आपका कितना था 4, ये कुल काम था, ठीक है। ये कितना काम है, ये काम हो चुका है, क्या है काम हो चुका है, तो अब बताइए आपका काम जो था वो 4 काम था, 3 काम हो चुका है, तो अब शेष काम क्या बचा आप जरा बताइए, शेष काम, तो शेष काम आपका जो है वो सर 1 बचा, ठीक है। और जो 1 काम बचा वो कितने दिन में कर रहे हैं बाबूजी 10 दिन में। तो 1 काम अगर आपका 10 दिन में है, ठीक है, 1 काम आपका अगर 10 दिन में है तो टोटल काम कितना है 4 वर्क, है ना। और 4 वर्क को आप क्या करेंगे 10 × 4 कर देंगे, आपका 40 आंसर आ जाएगा। कितने दिनों में 40 दिनों में यह काम कंप्लीट
हो जाएगा। स्टूडेंट्स कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने क्या कहा कि जो सवाल कह रहा है वो हरीश और विमल जो है वो 20 दिन में करते हैं, लेकिन हुआ ऐसा कि 15 दिन ये दोनों लोग साथ में करते हैं। तो हमने कहा अच्छा देख लेते हैं कि टोटल काम कितना होगा। तो 20 में से 15 दिनों तक इन्होंने किया साथ में मिलकर के, तो भाई साहब 3/4 काम हो गया। और 4 में से अगर 3 को हटा दोगे तो एक काम ऐसा रहेगा जो नहीं हुआ होगा, और जो नहीं हुआ है वही रिमेनिंग काम 10 दिन में कौन कर रहे हैं? अकेले हरीश भाई साहब कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है तो टोटल काम कितना है? 4 दिन में। अगर वही काम टोटल होता तो हरीश 10 से का गुणा कर देंगे, आपका 40 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हरीश शेष काम 10 दिन में कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं इस प्लान अच्छा कर रहा हूँगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा। स्टूडेंट्स बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यदि रूट, यदि लिख ही दूं क्योंकि ये टाइप नहीं हो पाएगा, यदि रूट 3 के ऊपर n है और इसके लिए 2 लिखा है कि 7 to 9, ठीक है तो n का मान बताइए। तो n का मान बताइए, ठीक है। अगर ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या इधर स्क्वायर हटाने के लिए या तो ये स्क्वायर हटाओ इधर रूट चढ़ा दो, इधर का स्क्वायर हटाओ इधर रूट चढ़ा दो, ठीक है। तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो सर क्या करें? तो हमने कहा दोनों ओर स्क्वायर कर लो। क्या? दोनों ओर वर्ग कर लो, दोनों ओर वर्ग कर लो। जब दोनों ओर आप वर्ग करोगे तो ये रूट की केवल संख्या आती है, ये बचेगा इतना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऐसे करके कि अगर दो संख्याएं हैं और समान बेस समान है तो केवल संख्या आती है। जैसे कि आप लिख लो फॉर एग्जाम्पल 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? रूट में गुणा करो भाई, रूट में 9 आ गया। तो यही तो कहोगे 9 का कितना आता है? रूट 3 निकल के आएगा, ठीक है। 9 का रूट 3 निकल के आएगा। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि रूट की केवल संख्या आ गई। तो यही जब ये करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। और ये सर फिर से 2 बार हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि n का मान यानी कि पावर पूछ रहा है, तो इसका मतलब इन सबको 3 के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 3 के फॉर्म में करने का मतलब ये है कि ये जो है किसका स्क्वायर था? ये भैया 9 का क्यूब था, 9 का क्यूब था। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे कि 9 के क्यूब, तो ये भी तो 9 का क्यूब है, बात समझिएगा। तो ये तो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, और ये ऊपर, और ये भी कितना? 3 का स्क्वायर, और ये। अब होता क्या है, अगर कोई संख्या a की पावर m है और ऊपर n है तो होता क्या है? m इंटू n हो जाता, यानी गुणा हो जाती। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3 की पावर 6, और यहाँ भी हो जाएगा 3 की पावर 6, और यहाँ आपका क्या है? 3 की पावर n। तो अब जब घातों की आप तुलना, अब ये क्या होते हैं? गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पास आप देख रहे हैं कि 3 की पावर 12, और जब घातों की तुलना करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट सोचोगे क्या सर हम इतनी देर क्लास में हम वहाँ पास करेंगे बैठ करके एग्जाम हॉल में? हमने कहा नहीं, आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये किसका क्यूब रूट है। तो जब ही आप देखोगे कि 9 का क्यूब रूट है और 9 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये 6 6 6 12 हो जाएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बस है कि हम समझाते हैं इसलिए टाइम लगता है, और जो नहीं आप अपने आप करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर देखोगे, क्या? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल अगर देखोगे तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो भाई साहब पाई का मान आप 22/7 डाल दो, आर का तो पता नहीं, लेकिन आपको एरिया तो दे रखा है इसका 154, तो 22 सती 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, यानी कि आर बराबर आपका आ जाएगा 7। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, और स्क्वायर रूट ये 49 बन जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा, ठीक है सर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे परिधि पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिधि का सूत्र क्या होता है कि 2πr, यानी कि 2, ठीक है, और यहाँ पास
7 R रख दिया, 44 आपका सेंटीमीटर राइट आंसर आ गया। कितना भाई साहब आ गया? 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, बेहतर आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप जिससे कि आप समझ सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त है सवाल। क्या कह रहा है ना? अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यापारी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत है। एक व्यापारी 20 वस्तुओं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, 20 वस्तुएं खरीदता है और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब देखो CP और ये यहाँ आ जाएगा SP। ठीक है, तो ये तो यही रहेगा 15। ठीक है, और ये यहाँ चला आएगा 20। तो यानी कि आप 15 की खरीद कर 20 में बेच रहे हैं भाई साहब। कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैंने कहा भाई साहब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट लिखने के लिए ऊपर आप प्रॉफिट लिखते हैं तो 15 से 20 आने पर आपको 5 बढ़ोतरी दिखेगी। ठीक है, किससे बढ़ा है? क्रय मूल्य से, और हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि ज्ञात होती है। गुणे में 100, तो इससे काट देंगे ये 3 बार और 3 से 100 को काटेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये 3.33% आपको आंसर दिख जाएगा, यानी 33.33% ये क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। क्या भाई रहेगा? प्रॉफिट मेरा भाई रहेगा। क्या रहेगा? प्रॉफिट में आंसर आप इसका करेंगे। ठीक है जी, लॉस में मत कर देना। ठीक है, क्यों लॉस में नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ देखो आपने 15 का खरीदा और 20 का बेचा है। कहीं ना कहीं आप जो है क्या कर रहे हैं? ज़्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और है और बहुत ही जबरदस्त है सवाल, देखिएगा। क्या कह रहा कि टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा? ठीक है, कह रहा कि एक आम है, ठीक है, और 1 मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में क्या हो रहा है भाई साहब? 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना। समझ रहे हैं ना? तो अगर ये 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, फिर दूसरे गुना, फिर 2 गुना होगा तो 4 होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह दूं कि अगर ये ऐसे 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 चलता रहेगा तो जो 29 मिनट हो जाएंगे, 29 मिनट, तो जो भी होगा वो टोकरी का कुछ भी होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन जब 30वां मिनट आएगा, 30वां मिनट, इस मिनट में क्या होगा? ये जो आपकी टोकरी बनी हुई है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये भैया हो जाएगी फुल। तो अब बात बताओ, ये अगर हर 1 मिनट बाद 2 गुना हो रहा तो कहीं ना कहीं ये इससे आधी कब रही होगी? 29 मिनट में। तो आंसर आ जाएगा 29 मिनट। इसमें कोई सवाल लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सेंस लगाना था, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 29 में मान लिया जो है 29 मिनट में है, इसके पास मान लिया 29 से जो है मान लिया आपके पास 29, ठीक है, इतने मान लिया इसके पास थे आम। तो जब भी 30वां आएगा तो इसका खटाक से 2 गुना नहीं हो जाएगा, तब ये टोकरी भर जाएगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि 29 मिनट में क्या है? आधी थी। ये नंबर नहीं पूछ रहा था कि कितने आम होंगे, तो 29 मिनट टाइम पूछ रहा था कि कितने मिनट में आधी भर जाएगी। तो 29 मिनट में आधी भर जाएगी। स्टूडेंट्स, अब आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। ठीक है, साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लेना। प्यारी सी क्लास है, डेली शाम 7 बजे चलती है और सुबह 11 बजे आपके लिए स्टेट जीके की क्लास चलती है। पी बाई क्यों जरूर जुड़ना ना भूलें। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।